नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स में। दीपावली के पावन पर्व पे हम लगातार आपको चर्चित समाज सेवक से मिला रहे हैं, उसके साथ साथ व्यापारी वर्ग जो लगातार आम जन को सुविधाएं दे रहा है, उसके साथ साथ कई समस्याओं का भी सामना कर रहा है। आज हम आपको लेकर आए हैं प्रभाराम इंजीनियरिंग कंपनी में, जहां पर लगातार इंजीनियर किस तरह का इंटीरियर वर्क करते हैं, उस सिलसिले में हम बात करेंगे नीतीश विक्रम जी से। उसके साथ साथ जानेंगे कि आने वाले दीपावली पर्व को लेकर किस तरह की संदेश या शुभकामनाएं वो देंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? इंटीरियर एक बड़ा व्यापार भी है, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं सभी के घरों में एक चार चांद लगाने का काम आप लोग करते हैं, तो किस तरह की सुविधाएं आपके माध्यम से आम जन को मिल रही हैं? मेरा नाम नीतीश विक्रम सिंह है। प्रभाराम इंजीनियरिंग, पहले तो प्रभाराम इंजीनियरिंग की तरफ से पूरे क्षेत्रवासी एवं प्रदेशवासियों को आने वाले पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारा यहाँ पे प्रभाराम इंजीनियरिंग में ये कोशिश रहती है कि हम लोग जो अपना काम करते हैं, जो हम लोग काम करते हैं मकान बनाने का, मकान में इंटीरियर का काम करने का, वो कस्टमर के अकॉर्डिंग किया जाए और उनको जो चाहिए वो चीज़ उन्हें मिले, और प्लस उनकी जो बजट है उस बजट में मिले। प्लस हमारे से कई लोग जुड़े हुए हैं, कई युवा जुड़े हुए हैं, और बाकी युवा जो जुड़ना चाहते हैं, जो इस लाइन से जुड़ना चाहते हैं, तो वो हमारे पास आ सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है कि उनको हम इस लाइन में ट्रेन करेंगे, इस लाइन में ट्रेन करके उनका भविष्य मतलब बेहतर बनाने की कोशिश करें। मतलब ये कहना चाहेंगे कि देखिए, आजकल आपने सुना होगा इंजीनियरिंग चाय वाला, इंजीनियरिंग बन मक्खन वाला, या इस तरह की कई स्टॉल आजकल चर्चा का विषय बने हुए। लेकिन इंजीनियरिंग करने के बाद भी युवा कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस जो आपका व्यापार है उसमें किस तरह का स्कोप है? ये जो इंजीनियरिंग चाय वाला, MBA चाय वाला, इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, ठीक है, ये अच्छी हैं। अपना खुद का एक रोज़गार आदमी खुद ढूंढ रहा है, कम से कम चोरी और ये सब काम ना कर करके खुद का एक मतलब हुआ है कि आजकल ना स्टार्टअप चीज़ शुरू हुई है, तो उसमें अब स्टार्टअप में कुछ भी हो सकता है। चाय भी बना सकता है आदमी, पूरी सब्जी बना सकता है। क्या लगता है कहीं ना कहीं हाँ, में खटास, एक निराशा हमारे तो है? दिक्कत ये है कि बस जो पढ़ाई होती है, जैसे आप मान लीजिए कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आदमी क्या करता है कि बैंक में चला जाता है, तो उसने जो पढ़ाई की उससे हट करके वो दूसरी चीज़ में चला गया, तो उस पर्टिकुलर पढ़ाई का यूज़ नहीं हुआ। हाँ, हुआ यूज़ इस तरीके से हुआ कि वो बीटेक की पढ़ाई करके उसके अंदर एक समझ आई, ठीक है, चीज़ों को समझने की, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा मतलब एक जनरल आपका जो BA या ग्रेजुएशन करता है उससे थोड़ा सा हट करके उसने पढ़ाई की। लेकिन तब भी मैं बोलूँगा कि मतलब जो पहली बात तो 12th के बाद बच्चों को ये नहीं पता रहता है कि उनको फ्यूचर में करना क्या है, तो इसी वजह से ये होता है। ये माँ बाप या फिर सोसाइटी उनको बोलती है कि नहीं, तुम भेड़ चाल वाली हिसाब किताब है, तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सब इंजीनियरिंग करके चले जाओ। व्यापार को शुरू करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट किया था, कब से शुरुआत की थी? व्यापार को शुरू करने के लिए सन 2014 8 अप्रैल शुरू किया था, और इन्वेस्टमेंट अगर बोलें तो बाइक में बस पेट्रोल डलवाया था 200-300 रुपये का, और शहीद पथ पकड़ के निकल गए थे मार्केटिंग की, और वहीं से शुरुआत हुई। एक साइट मिली पहली, करीब 1 लाख की साइट थी, उससे करीब 20-30 हज़ार रुपये प्रॉफिट हुआ, और उसी में से जो है अपने जो गांव है वहाँ रामायण करा दी। कहीं ना कहीं जो इंजीनियरिंग करे हुए छात्र छात्राएं हैं वो इस समय निराशा है, तो कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं। ऐसा मतलब हमारे क्या है कि मार्केटिंग, मतलब हमारे काम की मार्केटिंग करके, ठीक है, क्योंकि हमारा काम ऐसा है, कंस्ट्रक्शन लाइन है, इंटीरियर लाइन है, तो ये एक टेक्निकल काम है। तो इंजीनियर, MBA वाले, इस तरीके के जो निराश हैं या फिर जो मतलब अपनी फील्ड से हट करके काम कर रहे हैं और उनको उस हिसाब से वेतन नहीं मिल रहा है, तो हमारे पास आएंगे तो हम एज अ फ्रीलांसर उनसे काम करा करके एक हैंडसम अमाउंट उनको मिल सकता है पर मंथ का। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नीतीश विक्रम। अब हम मैनेजर देवेंद्र जी से भी जानेंगे कि आने वाले पर्व को लेकर किस तरह का संदेश वो प्रभाराम इंजीनियरिंग की ओर से देना चाहते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा पूरा स्टाफ और प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और सब खुश रहें, मस्त रहें। ठीक है सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ देवेंद्र जी और नीतीश विक्रम जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रभाराम इंजीनियरिंग लगातार इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और ऐसे कई छात्र छात्राएं जो कहीं ना कहीं अपने हिसाब से उन्होंने पढ़ाई की, शिक्षा दीक्षा ली, लेकिन उस
जिस हिसाब से उनकी शिक्षा दीक्षा थी उसके मुताबिक उन्हें काम नहीं मिला, जिस वजह से वो स्वतः रोजगार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उसकी तलाश में भटक भी रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक सुनहरा अवसर लेकर प्रभाराम इंजीनियरिंग आया। उसके साथ साथ इंटीरियर के सुंदर वर्क को लखनऊ राजधानी के आशियाना से लगातार इस ब्रांच ऑफिस, इस जो हेड ऑफिस है, इसको संचालित भी नीतीश विक्रम और देवेंद्र जी कर रहे हैं। सहयोगी भरत के साथ में